प्रॉमिस करता हूं कि अगले कुछ मिनटों में आपको मैं ऐसे ऐसे चीजें बताने वाला हूं और ऐसे ऐसे टॉपिक्स के चीज को मैं डिकोड करके आपके लिए लेकर आया हूं। अगर वो सब चीजें आपने कर लिया है तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आपका जो 2026 का पेपर है उस पर आपको लगभग 70 to 80% उन्हीं टॉपिक में से उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ऑल प्लेट कैपेसिटर को अगर हम सीरीज में अरेंज करें, पैरेलल में करें, मिक्स्ड क्वेश्चन इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक मीडियम, हाईली एक्सपेक्टेड। देखो मैंने लिख कर भी दिया हाईली एक्सपेक्टेड, यहां से तो सवाल आना ही आना है। 2026 में मैं लिख दे रहा हूं, यही से सवाल आएगा। ये जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं ना, वो कंटेंट आपको कहीं ना कहीं आपको अभी रियलाइज नहीं होगा, लेकिन एग्जाम देने के बाद रियलाइज होगा कि उस दिन वो बेचारा बोल रहा था, वो बेचारे का चीज अगर मैं देख लेता तो मेरा आज का पेपर अच्छा गया होता। जी मैं आपको बोल रहा हूं, एग्जाम हॉल के बाद आप रोते हुए नहीं निकलोगे। फिजिक्स के बाद टफ अगर पेपर भी आ गया ना कोई रोके निकलेगा, बच्चा रोके निकलेगा, हंस कर निकलोगे कि पेपर मैंने अटेम्प्ट किया पूरा। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? क्या आप क्लास 12th में हैं और आपका फिजिक्स का पेपर को लेकर आप डर रहे हैं कि बोर्ड का फिजिक्स जो 2026 में आप देने वाले हैं उसका पेपर कैसे आएगा? क्या आप 2025 के पेपर को देखकर कहीं ना कहीं दिमाग में यह सोच रहे हैं कि 2026 में भी पेपर टफ आएगा? अगर टफ आएगा तो उसकी प्रिपरेशन कैसे करें, कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चंस आएगा, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है? क्या ये सारे डाउट आपके दिमाग में चल रहे हैं? मैं जानता हूं ये सब दिमाग हमारे टाइम में भी चल रहा था और आपके दिमाग में भी चल रहा है। अगर आप ये सारे चीजें सोच रहे हैं तो आप लोग ने सही वीडियो पर क्लिक किया है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि अगले कुछ मिनटों में आपको मैं ऐसे ऐसे चीजें बताने वाला हूं और ऐसे ऐसे टॉपिक्स के चीज को मैं डिकोड करके आपके लिए लेकर आया हूं। अगर वो सब चीजें आपने कर लिया है तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आपका जो 2026 का पेपर है उस पर आपको लगभग 70 to 80% उन्हीं टॉपिक में से उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। और आप अभी से अगर उस लेवल के पेपर्स, उस लेवल के टॉपिक्स को अगर आप पॉलिश कर लेते हैं या उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल अभी अगर इधर है तो इधर पहुंच जाएगा। जी बिल्कुल, चलिए शुरू करेंगे, ज्यादा देरी नहीं करेंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, आज का वीडियो देखते हैं। आज हम आपको पहले बताएंगे कि फिजिक्स को लेकर आप डील कैसे करेंगे। कहीं ना कहीं इस पर हम ये वीडियो पर आपको एक स्ट्रेटेजी भी दे देंगे और साथ में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मतलब कौन से वैरायटी के सवाल, कौन से टाइप के सवाल आपको प्रैक्टिस करने हैं, उसको भी लेकर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं किस तरीके से आपको फिजिक्स पढ़ना है, जिससे आपका अगर मान लीजिए अभी अगर आपका मान लीजिए 50 आउट ऑफ 70 मार्क्स आप स्कोर कर रहे होंगे स्कूल के एग्जाम में, आप उसको किस तरह से लेकर जा सकते हैं लगभग 65 प्लस आउट ऑफ 70। मैं तो चाहता हूं 70 आउट ऑफ 70 ही आप ले आए, लेकिन ये फॉल्स प्रॉमिस किया हुआ होगा, इसीलिए मैं चाहता हूं आप एटलीस्ट 65 प्लस स्कोर करें, ठीक है ना? तो इसको लेकर कैसे आपको डील करना है ये मैं आपको पहले बताता हूं, ठीक है? इसके बाद हम शुरू करेंगे आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, जो कि आपको कैसे कौन से टॉपिक्स के सवाल आपको प्रैक्टिस करने होते हैं। देखिए, आपको फिजिक्स के लिए कुछ नहीं करना, जस्ट आपको एक ढंग का टीचर, ओके, एक ढंग का बोर्ड लेवल टीचर, क्योंकि आप बोर्ड को फोकस कर रहे हैं, राइट? तो बोर्ड लेवल टीचर आपको पकड़ लेना है, राइट? तो उसके दिए गए जो क्वेश्चंस है उसको आप प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने लिस्ट आउट किए हैं, जो कि आपको 70 to 80% आपको टॉपिक में से आएंगे, जो कि लिस्टेड, ओके, स्टार में लगा रहा हूं, लिस्टेड बाय मी। और इसके बाद आपको लास्ट में शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज करने हैं, ठीक है? इतना अगर कर लोगे तो मैं तुमको प्रॉमिस करता हूं लगभग आउट ऑफ 70 आप कहीं ना कहीं 67 to 68 के रेंज में पहुंच जाओगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना तो आपको करना पड़ेगा। देखो आपके पास पूरा साल पड़ा हुआ है, तो आप लगभग पूरा चीजें, हर चीज को आप बेहतरीन रूप से कर सकते हैं। देखो ये मैं कितने जल्दी तुम्हें ये शीट दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट। हर कोई लाता है ये वीडियो एग्जाम के 1 महीने पहले या 10 दिन पहले, तब मैं मानता हूं कि तब आपके पास इतना टाइम नहीं बचता या इतना आपके पास वो नहीं रहता कि आप उसको प्रैक्टिस करें। अभी से अगर आप शुरू जस्ट कर रहे होंगे, अभी से अगर उसको आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं तब तक जाकर आप उस पर परफेक्शन हासिल कर सकते हैं, राइट? चलिए शुरू करते हैं आज का जो मेन टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, एक चीज होता है कि आप पढ़ तो रहे हैं सब कुछ चीजें, है ना, पढ़ रहे हैं सब कुछ चीजें, लेकिन आपको अगर क्वेश्चन कौन से पैटर्न में पूछेगा वो अगर आपको पता ना हो तो कहीं ना कहीं आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। हर समय हर चीज पर आपको देखने को मिलेगा, हर एक फॉर्मूला का डेरिवेशन आप सीख रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में जाकर आप देख पा रहे हो कि उसका डेरिवेशन नहीं पूछता, उसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछते हैं, जहां कि आपने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ही नहीं किया होता है, राइट? तो मैं आपको बता रहा हूं आज का जो शीट मैं आपको दूंगा, ये शीट कहां मिलेगा आपको? ये शीट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड मिल जाएगा, जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का पेज, ये 3 चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप तक आपने फॉलो नहीं किया है तो जरूर जाके फॉलो कर लीजिए, जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको डेली
वीडियोस देने वाले हैं। हमारे वीडियोस डेली आते हैं जो कि एकेडमिक सेशन आपके 2025-26 को फोकस कर रहा होगा। जी बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड चार्जेस, जो कि आपका पहला चैप्टर है। उससे आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें करना है, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कौन सा इंपॉर्टेंट वैरायटी के सवाल आपको प्रैक्टिस किए होने चाहिए बोर्ड एग्जाम देने से पहले। ये चीजें आप आपके स्कूल के एग्जाम्स में भी जाकर आप अप्लाई करके देख सकते हैं। आपके स्कूल के पेपर में भी कहीं ना कहीं इस वैरायटी के ही सवाल पूछे जाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको मास्टर कर लेना है रिलेशन बिटवीन कूलम्स लॉ, जहां पर आपको ग्राफ कूलम्स लॉ का देख लेना है और साथ में कुछ थ्योरेटिकल सवाल, मतलब बेसिकली फॉर्मूला वाला जो सवाल आता है वो फॉर्मूलाज आपको देख लेने हैं। उसके आप 1 मार्क का न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ज्यादा नहीं, 1 मार्क का न्यूमेरिकल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर 3 मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ ए बॉडी, इसका कहीं ना कहीं आपको थियोरिटिकल सवाल ही देखना है, क्योंकि ये थियोरिटिकली आपको पूछेगा। ठीक है, आपको बोल देगा व्हाट आर द राइट द 3 मेथड्स और राइट द मेथड ऑफ चार्जिंग ए बॉडी। तो आपको 3 मेथड, कंडक्टर, इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक मीडियम, वो जो है उसको आपको अच्छे तरीके से समझाकर लिखना है। फिर आपको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन पूछा जाएगा कूलम्स लॉ का। इसका कुछ नहीं, इसका न्यूमेरिकल ही पूछेगा आपके एग्जाम पर। ठीक है, न्यूमेरिकल। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो कि आपका एजर्शन एंड रीजन वैरायटी के सवाल है, इसको आपको कर लेने हैं, क्योंकि 1 मार्कर डेफिनेटली आपको छोड़ के नहीं आने हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एजर्शन, रीजन में पूछे जाएंगे। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि केस स्टडी बेसिस पर क्वेश्चन बनेगा। इस पर नॉर्मल न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाएंगे, केस स्टडी पर आएगा। जैसे कि मान लीजिए ये एक मैंने कंडक्टर जैसे बनाया है ना, प्लस 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 चार्ज देते गया धिंग 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 धिंग। इधर मैंने एक बॉडी दे दिया चार्ज, ये कहीं ना कहीं इस तरीके से जाकर इस तरह से बैंड हो रहा होगा। तो आपको पूछ देगा इसका वेलोसिटी बताओ, इसका टाइम बताओ, कहां पर ये गिर जाएगा उसका बताओ, कुछ प्रॉपर्टीज बताओ। इस तरीके से कहीं ना कहीं 5 मार्क का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा इससे। ठीक है, तो ये इस पर आप डेफिनेटली, मैं डबल स्टार लगा रहा हूं, ये हर साल आता है और इस साल भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आप जरूर करिए। फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल के न्यूमेरिकल आपको देखने हैं और डेरिवेशन इक्वेटोरियल का, नो नीड फॉर एक्सियल, ओनली फॉर इक्वेटोरियल आपको देखना है। क्लियर। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि स्टोर्ड है किसी डाइपोल में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब वर्क डन बेसिस, बेसिकली वो आपको वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी, उसका रिलेशन के ऊपर ही आपको न्यूमेरिकल बनाकर पूछेगा। फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स से आपको क्या देखना है, एक क्वेश्चन आता है जो कि वो एक्सिस बना देता है। ठीक है ना, वो क्या एक्सिस बना देगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये रहा आपका जेड एक्सिस। इधर में ये एक क्यूब बना देगा। ठीक है, क्यूब वाला सा, इधर पर एक चार्ज रख देगा और उससे आपको कुछ उसके मिलते जुलते हुए सवाल पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर बढ़ेगा, कौन सा एरिया में ज्यादा होगा, कितना होगा, उसके रिलेटेड एक 3D डायग्राम बेस, ये हर साल आता है, ये आप जरूर प्रैक्टिस करिए। ठीक है, फिर ग्राफ एंड फॉर्मूला ऑफ इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इसका आपका ग्राफ और फॉर्मूला देखना है, न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, जस्ट आपको बताएगा, प्रूफ करके दिखाओ। ये आपको बोलेगा कि इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए आप एक रिलेशन निकाल के दिखाओ। ठीक है, फिर चार्ज इन्फिनाइट प्लेन शीट और यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शेल। ठीक है, सेल, इस पर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। ठीक है, फिर चार्ज डेंसिटी के डायग्राम पर क्वेश्चन आ सकता है, कहां पर चार्ज डेंसिटी कम है, कहां पर ज्यादा है, सिलेंडर जैसा डायग्राम बनाकर देगा, उससे पूछेगा। ठीक है, 2 मार्कर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल हो, जहां पर मैक्सिमम फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन मैंने आपको बताया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस से आपको ये 9 वैरायटी के सवाल प्रैक्टिस किए हुए होने चाहिए। इट्स अ मस्ट टू डू वर्क। अगर आपको टारगेट है हम 68+ मार्क्स आपको बोर्ड में लेके आना है, तो आपको इतना प्रैक्टिस करना ही होगा। देखो, चैप्टर तो आप पूरा चैप्टर ही पढ़ोगे, लेकिन ये वैरायटी वाले सवाल आपको किए हुए होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये पहला चैप्टर का हुआ है ना, इसको थोड़ा सा सुंदर कर देते हैं। नहीं, ये अच्छा नहीं लगा, रुको। ये सेकंड है, राइट, इसको रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस से आपको क्या क्या चीजें देखना है। देख, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, कौन से रीजन में वर्क डन मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा। सिंपल न्यूमेरिकल, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, एकदम सिंपल न्यूमेरिकल आएगा, जो कि कहीं ना कहीं आपके 1 to 2 मार्कर में ही पूछा जाएगा। अगर मैं बोलूं तो 1 मार्कर ही आएगा। ठीक है, फिर कैपेसिटेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ कंडक्टर के ऊपर थोड़ा गौर करिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, स्पेयर, शेल एंड कॉम्बिनेशन, स्पेशली शेल कॉम्बिनेशन, सेल का कॉम्बिनेशन से ही सवाल कहीं ना कहीं,
सेल के कॉम्बिनेशन से ही सवाल पूछे जाते हैं, राइट। ये हर साल ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। जहां पर मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूं उसको तो आप करना ही है, ठीक है। फिर वर्क डन के कैलकुलेशन बाय यूजिंग पोटेंशियल डिफरेंस 1 या 2 मार्क का न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बाय गिविंग पोटेंशियल इन वेक्टर फॉर्म, ये मास्ट है। यहां पर हम देखते हैं कई सारे बच्चे इस पर गलती करते हैं, हम भी किए थे कहीं ना कहीं, लेकिन लास्ट में जा जाकर ये सुधर गया था मेरा ये गलती। तो आपका भी ये गलती हो सकता है, तो जरूर इसको आप करके जाए। इक्विपोटेंशियल सरफेस का डेफिनेशन, व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये एकदम फेवरेट सा क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो यही से कहीं ना कहीं 1 मार्क का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस किए हुए होने चाहिए आपके, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, अगर चार्जेस को हम प्लेस कर दे ट्राइंगल, स्क्वायर या डायगोनली इन क्यूब में, ये डायगोनल वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्रैक्टिस जरूर करिए, ठीक है। इस पर क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। तो ये हमने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस से बताया। फिर इसके बाद और भी कई सारे टॉपिक्स है इस पर जो कि आपको गौर करना है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को अगर हम सीरीज में अरेंज करें, पैरेलल में करें, मिक्स्ड क्वेश्चन में इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक मीडियम, हाईली एक्सपेक्टेड, देखो मैंने लिख कर भी दिया हाईली एक्सपेक्टेड, यहां से तो सवाल आना ही आना है। 2026 में मैं लिख दे रहा हूं, यही से सवाल आएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्कूल के एग्जाम में भी आपको देखने को मिल सकता है इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप जरूर इसको प्रैक्टिस करें। फिर मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर फॉर गेटिंग रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, ये सिंपल न्यूमेरिकल इसके आते हैं, आप कर सकते हैं। फिर डाइपोल ड्यू टू पोटेंशियल इक्विटोरियल, पोटेंशियल कहां पर, इक्विटोरियल वाला डेरिवेशन, ये एक सेट पर आएगा, एनी सेट मैं लिख रहा हूं, ये आएगा ही आएगा। फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है उसका न्यूमेरिकल इंसर्टिंग या रिमूविंग डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इंसर्टिंग या रिमूविंग, ये कहीं ना कहीं मैं देख रहे हो, मैं 2 जगह इसको मेंशन किया हूं, ठीक है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब ये वाला पेज में जो भी चीजें है ना, ये हाईली इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जहां से मेजॉरिटी सवाल आपके बन सकते हैं इस चैप्टर में से, ठीक है। ये हाईली इंपॉर्टेंट है, मैं लिख कर भी दे रहा हूं इधर में, हाईली इंपॉर्टेंट। को देखना ही देखना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे 3rd चैप्टर जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी है। इस पर देखो रेजिस्टेंस कोड, ये 1 मार्क का पूछा जाता है, फेवरेट होता है, खूब इजी होता है, आप आराम से इस पर मार्क्स ले आ सकते हैं। फिर ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म का डेरिवेशन, सिंपल नहीं वेक्टर्स फॉर्म का डेरिवेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। फिर वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस, जहां पर लेंथ, एरिया, कटिंग, थर्मल रेजिस्टिविटी ऑफ कोएफिशिएंट, ये थर्मल रेजिस्टिविटी ऑफ कोएफिशिएंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार मार्क कर दे रहा हूं, यही से सवाल बनेगा 1 मार्क का, अगर आता किसी सेट में आपको मिल जाएगा, देख लेना, ठीक है। फिर टू फाइंड आउट द अरेंजमेंट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम रेजिस्टेंस, ये आ सकता है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस फॉर डिजायर्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। ये कई साल में रिपीट मारता है, मतलब अगर इस साल आ गया तो नेक्स्ट साल नहीं आता, फिर उसके बाद वाला साल आता है। तो कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके एग्जाम में सेट में देखने को मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। इसका इतना नहीं, लेकिन मिल सकता है। लेकिन ये थर्मल रेजिस्टिविटी वाला आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद कॉम्प्लेक्स सर्किट सॉल्विंग यूजिंग केसीएल, केवीएल, स्पेशली सर्कुलर सर्किट, ये एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकता है, ठीक है। सर्कुलर सर्किट वाला ये जरूर आप करके जाए मेरे भाई। व्हीटस्टोन ब्रिज लॉजिक क्वेश्चन एप्लीकेशन, जैसे कि आपको नहीं बताएगा, आपको एक जस्ट एक नॉर्मल सर्किट बना देगा, ठीक है। इस तरह के एक सर्किट बना देगा, नॉर्मल सर्किट, ठीक है। नॉर्मल एक सर्किट बना देगा, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस R, 2R, R, 2R और इधर R। अब तुम इस पर देगा तुमको करंट निकालो, है ना। तो तुम इधर से इसको किस तरीके से डील करोगे तुम। अब देखो इसको तुम सोचोगे बीच वाला क्या है, तो इसका एक एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज का। देखो R/2R इक्वल्स टू R/2R, मतलब 2 साइड तो ये सेम ही जा रहा है, तो रेशियो सेम है, राइट। तो उस प्रकार से आपको सवाल पूछे जाएंगे। फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेशन जो कि रेशियो बेस्ड है, ठीक है। और डिपेंडेंसी पूछ सकता है, इसका फैक्टर पैरामीटर जरूर सीख के जाना भाई। और इसका रेशियो बेस्ड वाला मोस्ट फेवरेट है बोर्ड का, सीबीएसई का, ये पूछा जाता है, क्लियर। ब्राइटनेस ऑफ ए बल्ब विद वैलिड जस्टिफिकेशन, वो आपको क्वेश्चन में जस्ट बताएगा कि ये मेरा बल्ब है, इसका रजिस्टर इतना, इसका वोल्टेज इतना, करंट इतना, दूसरा और एक है ये है, तीसरा एक ये है। फिर आप इन तीनों में सब कंपेयर करो, या कौन सा ज्यादा कौन सा कम, किसमें पावर ज्यादा है ना। इस तरीके के सवाल एक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर expression of resistivity for a conductor in terms of number of density of free electrons and relaxation time, definition must, देखो जहां पर भी मैं चीज must लिख देता हूं, highly expected, जरूर वो सवाल आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे, तो इसको आपको देखकर ही जाने हैं। फिर कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर करंट और पोटेंशियल डिफरेंस तुमको दे दिया जाए तो कैसे करोगे, इस पर एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा,
ठीक है। और ग्राफ में से आपको इन टॉपिक के ग्राफ्स को जरूर देखने हैं। ये ओम्स लॉ वाला चीज तो जरूर देखो, लीनियर है ना नॉन लीनियर, ये जरूर देख के जाओ, क्योंकि यहीं पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। फिर वो सोचते हैं लीनियर बोल रहा है, क्या लीनियर है, नॉन लीनियर क्या नॉन लीनियर कैसे होता है, तो उस चीज को जरूर आप पढ़िए, ठीक है। तो ये रहा आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट। फिर आता है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसमें से आपको क्या देखने हैं, शॉर्ट न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस फोर्स और करंट, इनके छोटे से मतलब ग्राफ आइदर ग्राफिकल फॉर्मेट में रहेगा या सिंपल 1 मार्कर न्यूमेरिकल। ठीक। फिर डेरिवेशन यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट, ठीक है, ये 2 बार सर्कुलर प्रिंट हो गए, करंट लूप ऑन एक्सिस ऑफ सेंटर, यहीं से एक डेरिवेशन पूछा जाएगा, यही से एक डेरिवेशन हर साल आता है और इसी साल भी आएगा, निश्चित रूप में लिख लो। फिर डेरिवेशन ऑफ सोलेनॉइड फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो इन दोनों में से आप एनी 2 डेरिवेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है ना भाई, हाँ सर। फिर टू ट्रेस द पाथ ऑफ मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, जो कि यूनिफॉर्म है, यह जनरली केस स्टडी पर पूछा जाता है, ठीक है, केस स्टडी पर। अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी मैंने एक केस स्टडी लिख दिया था, आइदर ये वाला वैरायटी के सवाल या इस वाला वैरायटी के सवाल, एनी वन केस स्टडी आपको देखने को मिलेगा 2026 में, या दोनों ही केस स्टडी हर किसी ना एक सेट में आपको जरूर देखने को मिलेगा, इसका पूरा गारंटी आप लिख लीजिए। फिर रिलेशन बिटवीन कर्वेचर एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये हर कोई छोड़ के चला जाता है, लेकिन ये टॉपिक जरूर इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाएगा, ठीक है। फिर मैग्नेटिक मोमेंट अराउंड ए लूप, ट्रिकी न्यूमेरिकल, देख ट्रिकी में लिख दिया, मतलब वो आपको घुमाएगा, फॉर्मूला आपको पता है लेकिन आप सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हो, क्या पूछ रहा है, तो ट्रिकी न्यूमेरिकल आपको पूछेगा इधर से, ठीक है। तो इसको जरूर इंपॉर्टेंट स्टार दे रहा हो, करना है। डेरिवेशन ऑफ टॉर्क ऑन ए करंट लूप, ये आप करिए, ज्यादा डेरिवेशन पर फोकस ना करें, क्योंकि लास्ट के 2-3 साल से पेपर कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल अप्रोच पर वो जा रहा है, न्यूमेरिकल ज्यादा आ रहा है, राइट, न्यूमेरिकल इंक्रीज्ड हो रहा है, तो डेरिवेशन इतना नहीं आ रहा है, तो उस पर थोड़ा ध्यान दें। फिर साइक्लोट्रॉन से आपको क्या पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ एनर्जी लॉस, कहां पर, रेडियस और टाइम पीरियड, ये 2 कंडीशन आपको देख रहे हैं सिर्फ, ठीक है। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज क्यूब विद वेलोसिटी इन एन यूनिफॉर्म, इसका न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल। फिर आपको बोलेगा वैलिडेट करके दिखाओ ट्रेजेक्टरी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल हेलिकल इन एन यूनिफॉर्म, इसका एक प्रूफ आएगा, प्रूफ आपको सीखना है, ठीक है। टॉर्क एंड बार मैग्नेट का न्यूमेरिकल, फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड रिलेशन में डेरिवेशन, कन्वर्जन ऑफ न्यूमेरिकल ऑफ एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर, इसका न्यूमेरिकल पूछेगा, ऐसा न्यूमेरिकल बनाएगा ना जहां पर आपको कन्वर्जन का भी हेल्प कर लेना है, ठीक है ना, तो इस पर एक आना ही है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल और करंट सेंसिटिविटी का डेफिनेशन, ये डेफिनेशन आप परफेक्ट करके जाए। देखो फिजिक्स के पेपर में गिने चुने डेफिनेशंस आते हैं, जो डेफिनेशंस आते हैं हर एक डेफिनेशन मैंने आपको इस वाले जो शीट में आपको दे रहा हूं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का शीट है, उस पर मैंने लिख दिया है, तो उतना ही चीजों का आप थोड़ा सा ध्यान रखकर जाए, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आप कहीं ना कहीं 68, 69, 70 भी स्कोर कर सकते हैं, लेकिन 65 प्लस आप स्कोर कर ले जाएंगे। ज्यादा टफ फिजिक्स नहीं है, जितना हाइप आपको लगता है फिजिक्स टफ होता है, उतना टफ नहीं है, फिजिक्स सबसे आसान है अगर आपको ढंग से उससे प्यार होना आ जाए तो, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका मैग्नेटिज्म मैटर, बहुत सिंपल है, इधर से एक क्वेश्चन तो हर साल आता है, आप आराम से लेकर जाओगे, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, पैरा, डाई और फेरो, इसका कहीं ना कहीं हमेशा ना, हमको क्यों पता नहीं लगता है, इसका ना डिफरेंस पूछेगा आपको, ठीक है, ठीक है। एग्जांपल्स डेफिनेटली, ससेसिटिवली, परमेबिलिटी, ये 3 चीजों का, ये दोनों का कंपैरिजन आपका एमसीक्यू में देखने को मिलेगा जरूर। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग एंड परपेंडिकुलर, इसका फॉर्मूला देखें, न्यूमेरिकल देखना है। न्यूमेरिकल ऑन लेंथ ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड एंड मैग्नेटिक फील्ड देख ले, और प्रॉपर्टीज इसका मोस्ट एक्सपेक्टेड मैंने लिख दिया, मतलब ये तो 2026 में ही पूछा जाएगा। इस पर क्या आपको करना है, इसका एजर्शन एंड रीजन कहां से करना है, एनसीईआरटी। ये ऐसा एक चैप्टर है जो कि आपको एनसीईआरटी से रीड करना ही है, डन। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या करना है, चार्ज इंड्यूस इन अ कॉइल ड्यू टू वेरिएशन ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, टोटल रेजिस्टेंस, न्यूमेरिकल, फिर न्यूमेरिकल वाला टॉपिक आपको करना ही है। व्हेन अ बार मैग्नेट या किसी भी शेप का इज ब्रॉट नियर, आपको बार मैग्नेट का शेप बताएगा, एक बार मैग्नेट है तो बार जैसा होगा, ये आपका सर्कुलर मैग्नेट, सिलिंड्रिकल मैग्नेट, ठीक है, ये अगर उसके सामने ले आओ, उससे दूर ले जाओ, ठीक है, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड आप क्या ऑब्जर्व करोगे, इसके ऑब्जर्वेशंस को एक बार प्रैक्टिस करके जाए आप, ठीक है। फैराडेज लॉस के स्टेटमेंट 3 मार्कर में, 3 मार्कर, देखो मैं मार्क्स भी लिख दिया, ये तो पूछे ही जाएंगे, ठीक है। लेंज लॉ का स्टेटमेंट 1 मार्कर में देख ले। सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के रेशियो बेस्ड प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे, जरूर प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। डेरिवेशंस की बात करें, एक्सप्रेशन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड लेंथ एल पर यूनिट लेंथ, इसका एक बार आप डेरिवेशन देखें, और एक्सप्रेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर 2 कोएक्सियल सोलेनॉइड ऑफ सेम लेंथ हैविंग सेम रेडी एंड नंबर ऑफ टर्न्स, इस पर देखें, ये 2 चीज पर आप देख कर जाए। एक्सप्रेशन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंथ पर यूनिट लेंथ, किस चीज का एक्सप्रेशन है ये भाई, ये इनकम्प्लीट है ये लाइन, मैं इसको, ठीक है, मैं इसको ठीक कर दूंगा, ठीक है ना। ये बी वाला पार्ट देख ले, और ये भी देख लेना, मैं इसको अपडेट करवा दूंगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस का शायद पूछा होगा ये, ठीक है ना, तो ये देख लेना, तो ये मैं अपडेट कर दूंगा, इसमें चिंता नहीं है। नेक्स्ट होता है आपका अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में आपको क्या क्या चीजें देखना है, देखो, एक्सप्रेशन गिवन आपको बोलेगा फ्रीक्वेंसी, फेज, आरएमएस, पीक वैल्यू, एवरेज, इसका एक्सप्रेशन आपको दे देगा, सिनोसॉइडल एक्सप्रेशन देगा और बोलेगा अब निकालो, ठीक है। तो ये आपको एक्सप्रेशन से निकालना आना चाहिए, ठीक है, सीख जाइए। एलसीआर, आरएल, आरसी, फेजर डायग्राम ओनली, फेजर डायग्राम आना चाहिए विथ कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दैट फेजर, मतलब ग्राफ अगर आपको आ रहा है, मतलब फेजर डायग्राम अगर आ रहा है, फेजर डायग्राम अगर आ रहा है तो उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को भी आपको, मतलब जैसे कि उस ग्राफ आपको 2 मटेरियल का फेजर बनाकर दे देगा, बोलेगा कंपेयर करो, तो वो आपको आना चाहिए, ठीक है। न्यूमेरिकल ऑन स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो कि वोल्टेज कॉइल रिलेशन में आता है। वर्किंग प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन ट्रांसफार्मर, ऐसे ये आपको 5 मार्क का एक देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नीट बोले आपका बोर्ड 2026 में हाईली एक्सपेक्टेड है ये, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड कॉन्सेप्ट, इस पर न्यूमेरिकल पूछे तो पूछ सकता है। डिपेंडेंस ऑफ रिएक्टेंस विथ कैपेसिटेंस एंड फ्रीक्वेंसी, उसका न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, तो आप जरूर इस सब चीजों को ध्यान से कर ले। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इस पर क्या करना है आपको, रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि ग्राफिकल क्वेश्चन या कंपैरिजन क्वेश्चन बाय गिविंग वेव्स नेम, ये आपको पूछेगा, इसको आप जरूर सीख के जाए, ठीक है। ये आसान चैप्टर है, इससे आराम से आप स्कोरिंग कर सकते हो, थोड़ा है। कुछ प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का आपको हर एक का पता होना चाहिए, एटलीस्ट 3, ठीक है। और ईच वेव एप्लीकेशन सिर्फ एनसीईआरटी का, देखो लिख कर दिया, एनसीईआरटी ओनली। डिस्प्लेसमेंट करंट डेरिवेशन एंड रीजन व्हाई प्रोड्यूस्ड, आइदर वो रीजन पूछेगा, नहीं तो आपको डेरिवेशन पूछेगा, ठीक है। तो ये देख ले, ये भी एनसीईआरटी मस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है रे ऑप्टिक्स, जो कि बेहतरीन चैप्टर है, मैक्सिमम क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स से पूछा जाता है और बच्चों उसको सॉल्व नहीं कर पाते। मैं चाहता हूं मेरे बबलू और बबली इसको सॉल्व करके आए, जी बिल्कुल, मैं एकदम आसान से जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एकदम कंसाइज में लेके आया हूं। अगर आप वही टॉपिक्स पर अगर आप मास्टरी करके जाते हैं, रे ऑप्टिक्स में आपको बोल रहा हूं, पेपर में जाकर आप रे ऑप्टिक्स का सवाल ही सबसे पहले करोगे, जी बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं, रे ऑप्टिक्स में क्या चैप्टर आपको देखना है। ये पार्ट 2 वाला है, राइट, ये पार्ट 2 ऑफ फिजिक्स। इतना समय तक आपका पार्ट 1 हम बात कर रहे थे। अरे ये क्या हो गया, एक सेकेंड। जी हाँ, मैं आपको बोल रहा था कि पार्ट 2 पर आपको क्या देखना है। देखो रे ऑप्टिक्स आसान कर दे रहा हूं, प्रॉमिस कर रहा हूं, तो इसको आप जरूर फॉलो करें। देख रे ऑप्टिक्स में क्या देखना है, मिरर फॉर्मूला पर आप छोटा न्यूमेरिकल्स होता है, मिरर फॉर्मूला पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है, वो न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस करिए।
रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्पेरिकल मिरर एंड फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। एफ एंड आर, उसका रिलेशन पर एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, ठीक है, उसका रिलेशन निकालने बोलेगा, आप उसको प्रैक्टिस करके जाए। फिर टू फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ एन ऑपेक डिस्क, इसका क्वेश्चन बहुत फेवरेट है, पूछा जाता है, इस पर आप प्रैक्टिस करिए। रे डायग्राम एंड प्रेडिक्शन ऑफ इमेज फॉर्म बाय लेंसेज, कंडीशन फॉर प्रूव ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्मेशन माइट कम। देख लिख दिया हूं मैं, कॉन्वेक्स लेंस पर फॉर्मेशन आपका पूछा जाएगा, तो ये थोड़ा स्टार मार्कर इसको आप करके जाए, ठीक है। ये आपको शायद थोड़ा सा थोड़ा सा जूम अगर कर पाते, आई थिंक विजिबल होगा। रुको, ये थोड़ा छोटा हो गया, मुझे पता हो रहा है, लेकिन देख एक एक चीज करके पढ़ाता हूं, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा छोटा करके पढ़े, ठीक है। देख इस पर नेक्स्ट तेरे पास है मैग्निफिकेशन फार्मूला, ठीक है, फार्मूला ऑफ मिरर बेस्ड न्यूमेरिकल, इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, तो इसको प्रैक्टिस करके जाए। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का, जहां पर एक साइड को सिल्वर कर दिया जाए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेंज कर दे, ट्रेस ऑफ रेस करे, पावर कैलकुलेशन एक्सप्रेशन डेरिवेशन, पावर कैलकुलेशन का इसका डेरिवेशन पूछा जाएगा, तो इसको तो आपको करना है। यहां पर बहुत सारा कंसेप्ट घुसा हुआ है, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस से एक सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये वैरायटी होगा सवाल का, इससे बाहर वैरायटी नहीं पूछा जाएगा, ये मैं तेरे को बता रहा हूं। जो वैरायटी है जो लिख कर जाओ उसको ही तू करके जा, मैं तेरे को बोल रहा हूं, रे ऑप्टिक्स से तेरा हर सवाल बन जाएगा। फिर न्यूमेरिकल ऑन व्हेन अ कॉइन इज डिप्ड इन वाटर, केरोसिन, ऑयल एसेट्रा, ट्रेस ऑफ रेस मस्ट बी अंडरस्टूड, डेप्थ कैलकुलेशन माइट ऑल्सो बी आस्क्ड, लेकिन ट्रिकी, वो घुमा फिरा कर तेरे को सवाल पूछेगा। मैं तेरे को बता रहा हूं, जो बोल रहा हूं ना वो कर ले, सिर्फ एकदम मजे मजे हो जाएगा तेरा। फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन, जो कि 1 मार्क का फेवरेट है, ये पूछता है एमसीक्यू में पूछेगा, या छोटा सा 1 मार्कर शॉर्ट आंसर्स में पूछ लेगा तेरे को, ठीक है, ठीक है। डेरिवेशन ऑफ मिनिमम डेविएशन वेरी इंपॉर्टेंट, कहां पर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, कॉम्बिनेशन ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ई हमारा जो टाइपिंग मास्टर है, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, इफ हाइपोथेटिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन से √2 √3 आपको दे दिया जाए तो क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही से आपको 2026 में देखने को मिलेगा पेपर में। बात बोर्ड के बाद, पेपर आने के बाद मैं आपको दिखा दूंगा लाकर कि यही सवाल मैं बोला था और यही क्वेश्चन पूछा गया, देख लेना। फिर और देखो और भी है, देख कंपाउंड माइक्रोस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, इसका रे डायग्राम, न्यूमेरिकल, एडवांटेज ओवर, मतलब एडवांटेज कैसा ओवर ईच है, मतलब कौन सा बेस्ट है, इन तीनों में से व्हिच वन इज बेस्ट, ठीक है, बेस्ट, रीजन बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, गिव रीजन वाला टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर का ट्रांसमिशन का प्रिंसिपल पूछा जाएगा और शिफ्टिंग ऑफ इमेज, यही से सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं ना, रे ऑप्टिक्स में मैंने जितना आसान कर दिया है आपको, आप उतना एटलीस्ट पढ़ के चले जाओ। मैं जो चीजें बता उतना एटलीस्ट पढ़ो। आपको रे ऑप्टिक्स पढ़ने का मन नहीं है भैया, हमें तो फिजिक्स अच्छा नहीं लगता, जो टॉपिक्स मैं तुमको आज बता रहा हूं उतना सिर्फ पढ़ के चले जाओ, बात खत्म, और कुछ नहीं करने का। नेक्स्ट है आपका वेव ऑप्टिक्स। इसमें आपको क्या देखना है, हाइजेंस प्रिंसिपल का डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछेगा, 1 मार्कर का क्वेश्चन आएगा, मैं लिख कर देता हूं आपको, हाइजेंस प्रिंसिपल का स्टेटमेंट एकदम रट लेना, ठीक है ना, रट लेना। वेव फ्रंट का डेफिनेशन, कंडीशन विल बी गिवन बेस्ड ऑन दिस, आपको एक वेव फ्रंट ड्रॉ करने के लिए पूछा जाएगा। प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लेकिन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पर मैंने हाईली एक्सपेक्टेड बताया, 2026 पूछा जाएगा। कोहेरेंट सोर्स का डेफिनेशन, सस्टेन इंटरफेरेंस का डेफिनेशन, एक्टिविटी और न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एनी वन विल बी आस्क्ड, एनी वन 2026 मैं लिख के दे रहा हूं। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंज विद ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस, मिनिमा डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस पूछा जाएगा न्यूमेरिकल, एक एनी वन वैरायटी में पूछेगा। एम्पलीट्यूड ऑफ फ्रीक्वेंसी का ग्राफ फॉर ए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन आपको जरूर पूछा जाएगा, देख लीजिएगा। डिफ्रैक्शन ड्यू टू लाइट वेव्स वर्सेस साउंड वेव्स, ठीक है, ये चीजें आपको वेव ऑप्टिक्स से पढ़ लेना है। लगता है चैप्टर छोटा है, लेकिन बहुत सारा छोटा छोटा माइन्यूट पॉइंट्स है जहां से पूछा जा सकता है। मॉडर्न फिजिक्स, जो कि मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर होता है, इसको मैंने कैसे छोड़ सकता हूं, ये तो इंपॉर्टेंट ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मॉडर्न फिजिक्स 3 चैप्टर था, 3 चैप्टर को ड्यूअल नेचर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इन 3 को मैंने कंबाइन करके आपको सिर्फ 15 टॉपिक्स ऐसे बताए हैं जिसके वैरायटी के सवाल आपको देख लेने, जो वैरायटी के सवाल देख लीजिए।
स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ हर साल पूछा जाता है, इस साल भी पूछा जाएगा, मुझे पता है किसी एक सेट में देखने को मिलेगा। तो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ प्रैक्टिस करना है। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल के कंपैरिजन, जो कि ग्राफ बेस्ड या डायरेक्ट कंपैरिजन, कौन सा वैरायटी में, ग्राफ या डायरेक्ट, इस पैटर्न में आपको पढ़ना है। E=mc² पर 2 मार्कर का न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड ड्यूट्रॉन पूछा जाएगा। रिलेशन एंड ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एमिटेड फोटोन, न्यूक्लियर फिशंस एंड फ्यूजन बेस्ड न्यूमेरिकल। इसके एग्जांपल एक बार सीख लो, जहां पर मैं लिख दे रहा हूं एग्जांपल देख लो, एग्जांपल पूछते हैं कई साल, तो आपको एग्जांपल, आप फॉर्मूला सीखेंगे, एग्जांपल ही नहीं सीखे, आ गया। बोहर्स पोस्टुलेट्स डायरेक्टली विल बी आस्क्ड फॉर राइटिंग, पोस्टुलेट्स आपको लिखने बोलेंगे, देख लेना। डेरिवेशन ऑफ nth ऑर्बिट एनर्जी, बाल्मर सीरीज, पाचान सीरीज, ये 2 चीज आपको देख लेना है, इन दोनों का डेरिवेशन पूछता है। फिर डेरिवेशन ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, मैटर वेव्स इन वेरियस कंडीशन एंड इट्स रेशियो बेस्ड, ज्यादातर रेशियो बेस्ड न्यूमेरिकल पूछता है, ठीक है, तो रेशियो बेस्ड न्यूमेरिकल कर ले। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का डेरिवेशन देख लेना। आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक थ्योरी स्टेटमेंट्स, थ्योरी का स्टेटमेंट और ए न्यूमेरिकल एंड फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन विल बी आस्क्ड, तो स्टेटमेंट या इसके फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये हर टाइम अल्टरनेटली वो पूछता है, किसी साल वो स्टेटमेंट पूछता है, किसी साल वो आपको न्यूमेरिकल पूछेगा, तो इस पर आप हासिल बना ले, ठीक है। फिर फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर क्या देखना, काइनेटिक एनर्जी, इंटेंसिटी और वेवलेंथ, डायरेक्टली पूछेगा क्वेश्चन, वो डायरेक्टली फोटो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्वेश्चन बनाएगा। फिर न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रेडियस ऑफ nth पॉसिबल ऑर्बिट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2026 में हमको लग रहा है ये पूछाएगा। फिर 1 न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विल बी आस्क्ड, ये एनी सेट में, हर सेट में आएगा नहीं बोल रहा, किसी सेट में आपका आएगा 2026 में जरूर आएगा, करके जाना। लास्ट चैप्टर है हमारा जो कि सेमीकंडक्टर्स, इस पर हम बोलते हैं आपको क्या करना है। सेमीकंडक्टर्स में ज्यादा कुछ नहीं, डायग्राम आपको देख लेने हैं एनर्जी बैंड्स के, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, बाय गिविंग एग्जांपल माइट बी आस्क्ड, मतलब वो आपको कंडक्टर या सेमीकंडक्टर ऐसा नहीं बताएगा, वो कंडक्टर का एक एग्जांपल आपको बोलेगा, सेमीकंडक्टर का एक एग्जांपल बोलेगा, इंसुलेटर का एक बोलेगा, आप तुमको बोलेगा तुम बनाओ आप बैंड, फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, क्यों कि बाबा मेरे को तो ना आता है, कंडक्टर मुझे पता है, इंसुलेटर सेमीकंडक्टर पता है, लेकिन बाबा मेरे को तो उसका एग्जांपल पता नहीं है, तो कैसे मैं कर लूंगा बाबा, नहीं होगा ना भाई, हाँ सर तो ये करना है। फिर फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के कैरेक्टरिस्टिक्स पर, कैरेक्टरिस्टिक और सर्किट डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सर्किट डायग्राम मुझे आज भी याद है, मेरे बोर्ड के टाइम में मैं छोड़ के चला गया था, मुझे सेमीकंडक्टर इतना पढ़ाई वढ़ाई का ध्यान तो था नहीं, तो ये फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में सेमीकंडक्टर में जो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट में देख कर पढ़ के चला गया, वो इसका सर्किट वर्किट इतना अच्छे से नहीं प्रैक्टिस किया, कैरेक्टरिस्टिक वगैरह दे गया, आ गया एग्जाम में सर्किट डायग्राम, अब आता नहीं है भाई, क्या करे, जैसे तैसे बना के उसमें शायद 1 मार्क शायद दे दिया होगा जो एग्जामिनर चेक कर रहा था। और इफेक्ट ऑफ डोपिंग का आपको एग्जांपल्स देख लेना है, ओके। फिर न्यूमेरिकल्स ऑन इलेक्ट्रिक होल्स, उसका कैलकुलेशन पर न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और डायोड पर IV कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ का एक्सप्लेनेशन और सर्किट डायग्राम, बस इतना अगर कर लेते हो, इतना अगर कर लेते हो, मैं आपको कहता हूं आपके पेपर में लगभग 70 to 80% सवाल इन्हीं टॉपिक में से आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको पूरा गारंटी देता हूं, ठीक है। तो आप एटलीस्ट जो जो चीजें मैंने आपको बताया हूं, ठीक है ना, जो जो चीजें मैंने आपको बताया है उस टॉपिक्स को बेहतरीन रूप से, टाइम है पूरा साल, बेहतरीन रूप से उसको आप पूरा प्रैक्टिस करिए, पूरा इस तरह से प्रैक्टिस कर लिए कि इसके बाहर सवाल अगर आए, मतलब ये जो सवाल आपको आएंगे ये पूरा सवाल आपसे बन जाए। देखिए लिमिटेड डेरिवेशंस मैंने बताया है, आपको बहुत सारों को लग सकता है कि मैंने पूरा सिलेबस ही लिख दिया है, लेकिन भाई वो चीज़ नहीं है, आपको मैंने वैरायटी ऑफ सवाल के साथ लिख कर दिया कि ये वैरायटी इस सवाल इस टॉपिक में है, ठीक है। देखना हर एक चीज अच्छे से करो, और मैं आशा रखता हूं आपको समझ आया। जाते जाते सिर्फ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस करना बेल आइकन के साथ, क्योंकि आगे आने वाले दिन में बहुत सारा चीजें आने वाला है। मैं नया हूं तो थोड़ा थोड़ा चीजें बेहतरीन करने का कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। वीडियो में आपको लग रहा होगा कि व्यूज कम है, ये है, तो अच्छा कुछ मटेरियल नहीं दिया होगा, लेकिन मैं आपको पूरा गारंटी दे रहा हूं, जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं ना, वो कंटेंट आपको कहीं ना कहीं आपको अभी रियलाइज नहीं होगा, लेकिन एग्जाम देने के बाद रियलाइज होगा कि उस दिन वो बेचारा बोल रहा था, वो बेचारे का चीज अगर मैं देख लेता तो मेरा आज का पेपर अच्छा गया होता। जी मैं आपको बोल रहा हूँ, एग्जाम हॉल के बाद आप रोते हुए नहीं निकलोगे। फिजिक्स के बाद टफ अगर पेपर भी आ गया ना कोई रोके निकलेगा, बच्चा रोके निकलेगा, आप हंस कर निकलोगे कि पेपर मैंने अटेम्प्ट किया है, पूरा करके आया, ठीक है। पढ़ते रहिए और अपने दिल में खुशी भर के रखिएगा। तब तक के लिए मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।